देखो, आज हम निहंग सिक्कों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अभी एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही बड़ा कह लो या उसको बहुत ही अजीब-सा हादसा हुआ है ये कह लो। देखो, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम सबको पता है, जो लोग न्यूज़ फ़ॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हुआ क्या है आखिर। किसान आंदोलन के टाइम पे अभी-अभी एक इंसान का जो हाथ-पैर है उसको काट कर उस इंसान को पुलिस के जो बैरिकेड्स लगे होते हैं रास्तों पर, उसमें टांग दिया गया है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पर है? ये जहाँ पर किसानों का जो आंदोलन है, जो चल रहा है काफ़ी समय से, वहीं उसी स्थल पर हुआ है, ठीक है ना? तो ये मध्य रात्रि में शायद हुआ था, तो सुबह-सुबह जब वहाँ पर प्रदर्शन करने वाले लोग पहुँचे, तो उन्होंने ये लाश देखी। ये बहुत ही मतलब देखने पे जो लोग कह रहे थे वो बहुत ही अजीब-सा लग रहा था। हाथ-पैर कटे हुए, ऐसी तरीके से लटकी हुई लाश पुलिस के बैरिकेड्स में, ठीक है? और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो शाम तक ये पता चला कि एक निहंग सिख खुद चलकर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस हत्या की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, ठीक है? उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जो निहंग सिख जो थे, ये उनका नाम नहीं है, मैं आपको आगे इनके बारे में बताऊँगी, ठीक है? तो ये जो सिख हैं, इन्होंने ये कहा कि उसकी हत्या हम लोगों ने इसलिए की क्योंकि उसने हमारा जो धर्म है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसका अपमान किया था, ठीक है? जिनकी डेथ हुई है वो जो थे वो इन निहंग सिखों का जो घोड़ा होता था, इनके घोड़ों की वो देखभाल करता था, ठीक है? जिनकी मृत्यु हुई है। और जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जो इनकी होती है, जो इनका ग्रंथ होता है सिखों का, उसका अपमान करते हुए उनको पकड़ा गया था जिनकी डेथ हुई है, ठीक है? ऐसा इन निहंग सिख का कहना है जिन्होंने सरेंडर किया है। इसके बाद अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्होंने क्या किया था, जैसे ही उसको पकड़ा तो उसके हाथ पैर काट के उसको बैरिकेड में टांग दिया। अभी तक तो यही पता चला है, अब आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो शायद और भी लोग सरेंडर करें, ठीक है? तो अब हम जानते हैं कि निहंग सिख होते कौन है। देखो, निहंग जो होते हैं वो सिख जो समुदाय होता है, सिख जो कम्युनिटी होती है, उनके वॉरियर्स को कहा जाता है, ठीक है? समुदाय के जो योद्धा होते हैं उनको निहंग कहा जाता है, या फिर निहंगों को सिख समुदाय का योद्धा कहा जाता है, ठीक है? इनको सिख जो धर्म होता है उसका रक्षक भी माना जाता है, ठीक है? ये जो निहंग सिख हैं, निहंग की जो स्थापना है वो सिखों के जो 10th नंबर के जो गुरु थे, 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने किया था, ऐसा कहते हैं, ठीक है? निहंग की स्थापना जो है वो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने किया था। उस टाइम पे ये भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, ठीक है? उनमें से जो सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम फ़तेह था, वो बहुत ही छोटे थे उस समय पे, और उनके जो 3 बड़े भाई थे वो लड़ाई सीख रहे थे, युद्ध सीख रहे थे, ठीक है? तो उनके छोटे बेटे का भी मन हुआ कि वो भी युद्ध सीखे अपने बड़े भाइयों को देखकर, लेकिन उनके बड़े भाइयों ने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, ठीक है? तुम बाद में सीख लेना, ऐसा कुछ कहा। तो उनके जो छोटे भाई थे फ़तेह, वो नीले रंग की ड्रेस पहनकर, हाथ में तलवार लेकर युद्ध करने चले आए थे, युद्ध सीखने, ठीक है? और यही जो ड्रेस है, इस ड्रेस को देखकर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि इसे खालसा के सैनिकों की पोशाक के तौर पर अपनाना चाहिए, ठीक है? और इसी दिन के बाद से जो निहंग होते हैं वो नीले कपड़े पहनने लगे, नीली पगड़ी बांधने लगे, ठीक है? और उनके साथ-साथ तलवार, भाले जैसे हथियार भी साथ में रखने लगे, और अभी तो आधुनिक हथियार भी वो लोग अपने साथ रखते हैं, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने सिखों को 2 भागों में बाँटा था। जैसे एक भाग जो था वो था इन निहंग सिखों का जो नीले कपड़े पहनते हैं, ठीक है? ये नीली ही पोशाक पहनते हैं पूरी तरीके से, ठीक है? और एक जो है वो कोई भी कलर का पहन लेते हैं, ठीक है? हर रंग की पगड़ी वगैरह हर रंग की पहन लेते हैं। तो ये जो निहंग होते हैं ये ब्लू कलर में देखे जाएंगे, ठीक है? तो हमको क्या समझ में आया कि निहंग की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, उसी टाइम पे इनकी भी, निहंगों की भी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है? अब इनकी वेशभूषा देखो कैसी होती है। आप जो नॉर्मल सिख देखोगे, नॉर्मल पंजाबी जो देखोगे वो कुछ अलग लगते हैं। ये निहंग सिख जो होते हैं ये कुछ अलग लगते हैं, ठीक है? ये नीले रंग की पगड़ी पहनते हैं,
ठीक है, जिसमें नीले रंग के देखो स्टील के कोट्स भी लगे होते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे स्टील के कोट्स लगे हैं। इसके अलावा इनके पास कृपाण होता है, नेजा होता है, खंडा होता है, इस तरीके के कई सारे शस्त्र होते हैं और आधुनिक शस्त्र भी इनके पास अभी पाए जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी देखने में ही काफ़ी अट्रैक्टिव से लगते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये हमेशा इसी तरीके से खुद को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं, इनका ऐसा मानना है कि ये जो बेगुनाह लोग होते हैं, जो बेज़ुबान लोग होते हैं, उन पे जो अत्याचार होता है उनकी रक्षा करने के लिए आए हैं। ठीक है, अब देखो निहंग सिख का मतलब क्या होता है। पर्शियन जो लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज में इस निहंग का मतलब होता है एलिगेटर। ठीक है, एलिगेटर मगरमच्छ जैसा होता है, आपने देखा होगा। एलिगेटर या फिर पेन, कलम लिखने वाली पेन, या फिर स्वॉर्ड, तलवार। ठीक है, ये पर्शियन में मतलब होता है। लेकिन अगर हम संस्कृत का एक शब्द देखें जिसको निशंक कहते हैं, निशंक एक संस्कृत शब्द है और हमारे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम भी निक नेम भी निशंक है। वो आप मुझे बताएंगे कि किन का नाम निशंक है। ठीक है, तो देखो ये जो संस्कृत वर्ड निशंक है, ये इस निहंग से मिलता जुलता है, जिस वर्ड का मतलब है फेयरलेस, मतलब जो नहीं डरता हो। ठीक है, ये जो निशंक शब्द है संस्कृत का, उसका मतलब बता रही हूँ मैं। इसका मतलब होता है फेयरलेस, जो किसी से ना डरता हो, जो प्योर हो, पवित्र हो, जो केयर फ्री हो, जो किसी चीज़ की परवाह ना करता हो, जो दुनिया के जो कंफर्ट है, हम लोग जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कंफर्ट जोन उस कंफर्ट जोन के बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये होता है संस्कृत के निशंक शब्द का मतलब, जिससे कहा जाता है कि निहंग शब्द को लिया गया है। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेयरलेस होते हैं, ये किसी से भी नहीं डरते हैं और अगर ये कुछ करते हैं तो उसको मानते भी हैं कि हाँ हमने ये किया है। अभी ये तो अभी की बात है, इससे पहले भी ये निहंग सिख तब चर्चा में आए थे जब पिछले साल इन्होंने एक पटियाला के पुलिस ऑफिसर के हाथ काट दिए थे। ठीक है, निहंगों का जो ग्रुप था, उन्होंने पटियाला, आप जानते होंगे पटियाला शहर के बारे में, वहाँ के एक पुलिसकर्मी का हाथ इन्होंने काट दिया था। जब वो पुलिसकर्मी ने इन्हें कहा था कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मुझे पास दिखाइए, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो पास की ज़रूरत पड़ती थी कहीं भी आने जाने के लिए। ठीक है, स्टेट टू स्टेट या ज़िला टू ज़िला। ठीक है, तो उस पुलिस ऑफिसर ने इनसे पास दिखाने को कह दिया था, इसीलिए इन निहंगों ने उनका हाथ काट दिया था। ठीक है, तब ये चर्चा में आए थे। तो अभी ये क्यों चर्चा में बने हुए, क्योंकि फिर से इन्होंने एक युवक का हाथ पैर काट कर उसको पुलिस बैरिकेड पे टांग दिया था। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये चल रहे हैं, इसीलिए हमने इनके बारे में डिटेल में जाना है। अब ये गलत करते हैं, ये सही करते हैं, ये फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कई सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आपको लिखना होता है। तो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू आप बनाइए कि ये जो करते हैं वो सही करते हैं या गलत करते हैं। तो इनके बारे में हमने डिटेल में जान लिया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या डाउट है या कुछ गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।